हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। और आज का टॉपिक बात करेंगे डिवाइजर भाजक। देखिए, भाजक में लड़का सब क्या करता है तो उल्टा पुल्टा कर देता है, लेकिन यहाँ पर आप उल्टा पुल्टा नहीं सीखना है। आपको सीधा सीखना है और कम समय में बनाना है। तो चलिए, आप अगर साथ में बने रहते हैं लास्ट तक तो कुछ ऐसे चीज़ सीख के जाइएगा, आपको एग्जाम में काम आएगा। चलिए देखते हैं कैसे ये निकलता है। ठीक है, 420 के कुल भाजक की संख्या ज्ञात करें। जब इस तरह का सवाल कोई रहे, जब कुल भाजकों की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे। पहले 420 को तोड़ लीजिएगा। देखिए, 420 को तोड़िए, 2 से 210, 2 से 105, कितना से लगेगा, 3 से 35, 5 से 7। अब देखिए, 2 है, 2 बार, एक बार 3, एक बार 5, एक बार 7, तो इसको लिख लीजिए। 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 1, 5 के पावर में 1 और 7 के पावर में 1। देखिए, इसके बाद ये लिखने के बाद कुल भाजक संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे। कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए, पावर +1 कर देंगे तो कुल भाजकों की संख्या पता चल जाएगा। देखिए, पावर प्लस करना है। देखिए, पावर है +1, 1 + 1, 1 + 1 और 1 + 1। देखिए, 2 के पावर में 2 है तो 2 + 1 कर दिए। 3 के पावर में 1 है तो 1 + 1, 5 के पावर में 1 है तो 1 + 1 और 7 के पावर में 1 है तो 1 + 1। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 3 × 2 × 2 × 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। टोटल भाजकों की संख्या क्या निकला है, 24। देखिए, 420 का 24 को कुल भाजकों की संख्या है। इस आधार पे आप तोड़ लीजिएगा पहले, और जिसका पावर जितना है उसमें एक प्लस करके इंटू में गुना कर दीजिएगा। इसमें क्या है, 1 एवं 24 शामिल है, अर्थात क्या है, अर्थात कहना है, इस कहने का अर्थ है इसमें एक भाजक भी संख्या है और 24 भाजक से लगने वाला भी संख्या शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं और हाई तक जाना है, हर एक प्रकार का आपका क्वेश्चन करना है। देखिए, 12 के कुल भाजकों की संख्या, इसको ऐसे तोड़ेंगे। देखिए, पहले देखिए, जैसे बड़ा वैल्यू था, बड़ा वैल्यू को निकालते थे ना, ऐसे इसको भी निकाल सकते हैं। ऐसे 2 से तोड़िए पहले, 6, 2 से 3, तो क्या हुआ, 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 1। इसको देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 2, यानी इसका भाजक क्या है, 12 का, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। ऐसे भी निकालिएगा तो निकलेगा क्या, 6 को भाजक का संख्या है। और इस तरह से निकालिएगा तो क्या, इस तरह से टोटल क्या निकलना है। जब टोटल निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटलो भाजक की संख्या निकालना हो तो पावर +1 कर देंगे। पावर +1 करेंगे तो निकल जाएगा कुल भाजकों की संख्या। देखिए, कुल भाजकों की संख्या यहाँ पर 6 है, क्या निकला है, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए धीरे धीरे सवाल को कुछ डेप्थ में करते जाएंगे। देखिए, 60 के विषम भाजकों की संख्या। देखिए, विषम संख्या जब निकालना हो तो पहले क्या करेंगे, 60 को तोड़िएगा। 2 से 180, 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर क्या करेंगे, 3 से 15, 3 से 5। क्या होगा इसका, 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 2,
और 5 के पावर में क्या 1, 3 के पावर में क्या है 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 2 और क्या 5 के पावर में 1 है। ये तो टोटल निकालना होता तो पावर प्लस 1 कर देते, लेकिन विषम वाला निकालना है तो विषम को देखेंगे। विषम वाला अगर संख्या का भाजक निकालना होगा तो विषम वाला देखेंगे, यानी विषम भाजकों की संख्या क्या होगा, विषम भाजकों की संख्या विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे तो विषम संख्या के पावर प्लस 1 कर देंगे, यानी 2 + 1 और 1 + 1 6। चलिए डेप्थ में देखेंगे ऐसे विषम और क्या है सम दोनों निकालना कैसे आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखेंगे इस सवाल जो है विषम और सम का जो है भाजकों की संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे। देखिए 210 है, पावर को अभी छोड़ दीजिएगा, 210 को क्या निकालना है, 210 को तोड़ लेना है, पहले तोड़ना है तो क्या करेंगे 2 से लगाएंगे तो 105, 3 से लगाएंगे तो 35 और क्या करेंगे 5 से लगाएंगे तो 7। लिखिए 2 के पावर में 1, 3 के पावर में 1, 5 के पावर में 1 और क्या है 7 के पावर में 1 और इसका होल पावर में क्या है 10। तब लिख लीजिएगा 2 के पावर में 10, 3 के पावर में 10, 5 के पावर में 10 और क्या है 7 के पावर में 10। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल आप लिख सकते हैं। देखिए तो इसके पावर में है तो जब सम भाजक निकालना होगा, सम भाजकों की संख्या, तो देखिए सम भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे। सम भाजकों की संख्या निकालना होगा तो देखिए 2 के जो पावर है उसको गुना कर देंगे टोटल के पावर 1 + 1 से। देखिए इसके पावर 1 + 1 कर दीजिए, 10 के पावर 1 + 1 और 10 के पावर 1 + 1। देखिए 10 सम वाला संख्या यदि पावर है उसको देखिए विषम वाला पावर को पावर के 1 + 1 करके उसको गुना करके इस 10 जो है सम वाला भाजक की संख्या उससे गुना कर देना है तो सम भाजकों की संख्या इस तरह के क्वेश्चन में निकलेगा। इस तरह के हर एक क्वेश्चन में जब सम वाला भाजक संख्या निकालना होगा तो विषम वाला के पावर 1 + 1 करके गुना करके और 10 जो सम के पावर जो होगा, सम के पावर कुछ भी होगा तो उससे गुना कर देंगे उसको तो निकलेगा। देखिए 11 × 11 निकला इतना, 110 से गुना करेंगे तो देखिए इधर क्या होगा, देखिए 11 का क्यू क्या होता है 13 31, इतना होता है 11 का क्यू, 10 से गुना जो होगा क्या हो जाएगा, देखो 0 आएगा, इस पे क्या होगा 1 0 आएगा, यानी 13 31 0 इतना आएगा। अब चलिए देखते हैं विषम, इसी में विषम निकालना होगा तो जिस तरह से पीछे सवाल में जब विषम निकाले तो उसी तरह से इसमें विषम निकालना है, लेकिन सम के लिए क्या करना है, सम वाला के पावर को विषम वाला के सब के पावर को ऐड करके गुना करने के बाद सम वाला पावर से आप गुना करिएगा, क्या करेंगे गुना करेंगे। लेकिन विषम निकालना होगा तो क्या करेंगे, विषम भाजक निकालना होगा तो क्या करेंगे कि विषम भाजकों की संख्या निकालना होगा तो विषम वाला पावर को 1 + 1 कर दीजिए, कोई माथापच्ची नहीं करना है। विषम वाला पावर को 1 + 1 करना है, क्या होगा 11 × 11 × 11 क्या होगा 13 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन देखेंगे। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, जब सम वाला रहे तो सम वाला से गुना कर देंगे विषम वाला के पावर में 1 + 1 करके, और विषम वाला हो तो विषम वाला संख्या को कर देंगे, देखिए विषम वाला है 10 + 1 10 + 1 10 + 1 कर देंगे, सम वाला रहेगा तो इससे गुना कर देंगे पावर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखेंगे संयुक्त वाला, संयुक्त विषम संयुक्त भाजकों की संख्या। इस तरह का विषम संयुक्त
भाजकों की संख्या हो तो डायरेक्ट आपको 4 मारना है। ऑप्शन आंसर में डायरेक्ट 4 मारना। देखिए कैसे आता है 4 इसमें विषम संयुक्त भाजकों की संख्या। तो ये 420 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 420 को तोड़ेंगे ऐसे, हमें तो पता है तोड़ना है कैसे। 210 2 से लाएंगे तो क्या होगा 105, और 3 से लाएंगे तो 35, और क्या है 5 से लाएंगे तो 7। ऐसे करिएगा तो क्या होगा 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 1, 5 के पावर में 1, 7 के पावर में 1 होगा। जब विषम संयुक्त संयुक्त बोले, ठीक है, इसमें क्या है क्वेश्चन में अंतर है, संयुक्त लगा हुआ है। संयुक्त भाजकों की संख्या निकालना होगा। विषम संयुक्त भाजकों की संख्या, विषम संयुक्त भाजकों की संख्या, संयुक्त भाजकों की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे। देखिए आप इसको विषम यानी विषम सम वाला का छोड़िए, विषम को कितना प्रकार से आप लिख सकते हैं वही इस सवाल में संयुक्त कहते हैं। जैसे 3 5, एक तो ऐसे लिख सकते हैं, एक क्या लिख सकते हैं 3 और 7, और एक क्या लिख सकते हैं 5 7, और क्या लिख सकते हैं 3 5 7। देखिए 4 प्रकार से लिख सकते हैं। आप बताइए और कुछ लिख सकते हैं कि 3 5 लिख लिए हैं, 3 7 लिख लिए हैं, अब 5 7 लिखे हैं। तो 5 3 नहीं लिखे, 5 3 तो है ही, रिपीट हो जाएगा तो रिपीट नहीं करना है। और 3 5 7, 3 5 7, तो 4 प्रकार से इस तरह का ऑप्शन क्या मारना है, सब में 4 प्रकार से टाइप 4 टाइप 4 प्रकार से मारना है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो 4 प्रकार से मारना है, 4 प्रकार से ऑप्शन में मार देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का खाली डेप्थ में लेंगे बड़ा में, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए क्या है, 18 48 के विषम संयुक्त भाजकों की संख्या निकालना होगा। तो क्या करेंगे, पहले 18 48 को क्या करेंगे, पहले तोड़ लेंगे। जिस तरह से तोड़ते हैं सभी को उस तरह से तोड़ दीजिएगा इसको भी। तो क्या होगा 924, 2 से तोड़िएगा 924 होगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो क्या होगा 462 होगा। 924 का 2 से लगाइएगा 462 होगा, फिर 2 से तोड़िए 231, फिर क्या 3 से लगाइए। देखिए 3 से लगाएंगे तो 7 या 21 और 7 या 21 70, और क्या करेंगे 7 से लगाएंगे तो क्या होगा 1170, तो 700। देखिए तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 1, 7 के पावर में 1, 11 के पावर में 1। तो विषम संयुक्त, देखिए इसमें देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, विषम संयुक्त उसमें था कुल भाजकों की संख्या तो निकाल देते थे, सम वाला विषम वाला उसमें निकाल देते थे अलग से, लेकिन इसमें विषम संयुक्त बोला है, भाजकों की संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे विषम संयुक्त भाजकों की संख्या, विषम संयुक्त भाजकों की संख्या, विषम संयुक्त भाजकों की संख्या निकालना होगा। तो क्या करना है, इसको कितना प्रकार से आप लिख सकते हैं वही क्वेश्चन कहता है, तो वही करना है आपको। वैसे 4 टाइम मारना है। इस तरह के विषम संयुक्त भाजकों की संख्या बोले तो 4 टाइम आंसर मारना है, वही आंसर होगा। देखिए 3 7 3 11, फिर क्या लिखिएगा 7 11, फिर क्या लिखना है 3 7 11। परफेक्ट, यानी इसका क्या आंसर मारेंगे 4 टाइप्स। ये 2012 में एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2012 में एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप क्वेश्चन को हल्का मत समझिएगा, क्वेश्चन को हल्का तरह से नहीं लेना है,
सभी आपको डेप्थ में भी कराया जाएगा, डेप्थ में भी पूरा सवाल कराया जाएगा, साथ में बने रहिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखेंगे, क्वेश्चन है कुछ अलग। 4 से 80 के सभी भाजकों का योगफल निकालना है, योगफल यानी भाजक जितना है उसका योगफल निकालना है। क्वेश्चन कुछ अंतर है। देखिए अभी कुछ छोटा क्वेश्चन कराते हैं, आप सबको छोटा क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा जो एग्जाम में आते हैं। लॉ से लॉ और भारी से भारी क्वेश्चन कराया जाएगा, आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी कराया जाएगा इस पर, अभी साथ में रहते हैं बने तो। जैसे कि 480 के सभी भाजकों का योगफल, जैसे हम छोट में भी कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो बड़ा क्वेश्चन को भी इसी तरीका से बनाया जाता है। लेकिन कल जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में बड़ा क्वेश्चन का चर्चा भी करेंगे। अब चलिए देखते हैं। 480 के सभी भाजकों का योगफल, तो 480 का सभी भाजकों का योगफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए 2 से लगाइए 240, 200 लगाइए क्या होगा 120, 2 से लगाइएगा तो क्या होगा 60, 2 से लगाइएगा तो 30, 2 से फिर लगाइएगा तो 15, 3 से अब लगेगा तो क्या होगा 5। तो अब इसको क्या करेंगे 2 4 1 5, यानी 2 के पावर में क्या है 2 के पावर में 5, 3 के पावर में 1, 5 के पावर में 1। तो क्या करना है, सभी भाजकों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले योगफल निकालना हो सभी भाजकों का, तो क्या करेंगे, जो संख्या उ लीजिएगा 5 के पावर में ही लेंगे। अब 5 के पावर को +1, पावर में +1 अब बेस में -1 करेंगे। इसी तरीका से हर एक को करेंगे। देखिए 3 के पावर में 1 +1 आप बेस में घटाएंगे, इसमें ऐसे भी करेंगे 5 +1 बेस में घटाएंगे। और जो बेस में इधर घटाए हैं बटा उसको भाग दे देंगे, जो बेस है इसका जो भाग देंगे 2 - 1 से भाग देंगे, इधर 3 - 1 से भाग देंगे, इधर 5 - 1 से भाग देंगे। यानी जो संख्या है वो ली लीजिए, पावर +1 बेस में घटाइए, पावर +1 बेस में घटाइए, पावर +1 बेस में घटाइए। जो बेस है माइनस का इसमें से क्या करना है, इसमें क्या करना है भाग दे देना है, भाग देकर बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे, 2 के पावर में जब 6 रहेगा तो 64 होगा। देखिए इधर ऐसे कर लीजिए, देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 होगा, होगा 64। तो 64 होगा तो ये घटाइएगा 63, क्या होगा 63 होगा 63। और क्या है इधर 2 के पावर में 9, 2 के पावर में 2 है तो 9 होगा, 9 में से 1 घटा के 8 बचेगा। क्या 5 के पावर में 2 25, ये घटाइएगा था क्या होगा 24। अब क्या भाग किससे देना है, भाग इसका देखिए अंतर करिएगा तो 1 मिलेगा, इसका अंतर करिएगा तो 2 मिलेगा, इसका अंतर करिएगा तो 4 मिलेगा। देखिए 2 4, 4 से 4 कैंसिल। अब 63 क्या होगा आंसर, देखिए आंसर लिख लीजिए यहाँ पर 63 गुने 24, 63 गुना 24 करना है। 63 4 से, देखिए 4 से गुना कर लीजिए, 4 तिया 12 और क्या 6 चौका 24, 25, फिर 2 से करना है 3 दूना 6 और क्या है 6 दूनी 12, फिर इस 2 से करिएगा 6 दूनी 12। अब क्या करेंगे ऐड कर देंगे, देखिए 4 से किए 4 तिया 12, 1 24, एक जोड़िए का शेष तो 25 होगा। और फिर 2 से करेंगे क्या होगा 6 और 6 दूनी 12। अब ऐड करिए 2 क्या है 1, 11 का 1 हाथ में बच जाएगा, क्या 1 शेष बचेगा और ये 5 होगा और 1 15 12। इसका आंसर क्या होगा, इधर गया देखिए 63 गुने 24 15 12। देखिए 24 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 15 12। चलिए
देखिए इस तरह का निकालना हो 4 से 80 के सभी भाजकों का योगफल। जब योगफल निकालना हो तो क्या करेंगे, जो संख्या वो लेंगे, पावर में 1 करेंगे प्लस में, और ये इधर बेस में घटाएंगे 1। इस तरह का हर एक में करना है, और जो बेस है उसको उससे भाग दे देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन जो है ना थ्योरी के आधार पर भी करते हैं। यदि इतना ही पढ़ते हैं ना, ये इतना जितना बताया है थ्योरी के आधार पर किए हैं, सभी क्वेश्चन को थ्योरी के आधार पर जो क्वेश्चन बताया है उस पर भी आप पूरा चैप्टर बना सकते हैं। लेकिन आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए साथ में मैंने भैया देखते हैं, दो चार क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो इस टाइप का भी पूछता है। जैसे देखिए 96 के सभी भाजकों का गुणनफल। देखिए जब गुणनफल निकालना हो तो क्या करना है, भाजकों का गुणनफल निकालना हो तो भाजकों का गुणनफल, देखिए कि भाजकों का जब गुणनफल निकालना हो, क्या निकालना हो, गुणनफल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है कैपिटल एन के पावर में स्मॉल एन बटा 2। अब देखिए कैपिटल एन स्मॉल एन क्या होता है, कैपिटल एन बराबर होता है गिवन नंबर, गिवन नंबर क्या होता है, कैपिटल एन गिवन नंबर, और स्मॉल एन क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर, यानी इसको तोड़ने के बाद जो संख्या लाते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर, यानी कितना संख्या आया है सो, और क्या करना है गिवन नंबर जो दिया हुआ है संख्या उसको रखना है, और जो आएगा उसको क्या करेंगे n के पावर में n/2 कर देंगे तो मान मिल जाएगा। देखिए 96 का तोड़ना है, 96 का क्या करेंगे, देखिए ऐसे देख लीजिए 96 को पहले तोड़ लीजिएगा, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, फिर 2 से 3, इसको तोड़ लिए हैं, क्या किए हैं कि 2 से भाग दिए हैं 96, फिर 2 से 48, 2 से तोड़ने का मतलब भाग देना, देखिए इसका अर्थ क्या भाग देना, 2 से 24, 12, 6, 3, तो 2 के पावर में क्या है, देखिए 2 के पावर में क्या है 2 4 5, 3 के पावर में 1 है, तो क्या है आपको भाजकों की संख्या पहले निकालना होगा। क्या है भाजकों की संख्या निकालना होगा, तो भाजक की संख्या हम कैसे निकालेंगे, आपको बताए हुए थे। जब भाजक की संख्या निकालना था तो क्या करते थे, पावर प्लस 1 करते थे, तो क्या होता 6 गुने 2 यानी 12। भाजकों की संख्या क्या निकला, नंबर ऑफ डिवाइजर 12 निकला है, तो 12 और गिवन नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 96, तो 96 दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे n के पावर में n/2, यानी कैपिटल N क्या 96 है, और पावर में क्या है 12/2, तो काटिएगा तो 6 मिलेगा। ऑप्शन में यही रहता है, आपको निकालना नहीं है तोड़ के, क्या करना है 96 के पावर में 6 लिखना है, आपको तोड़ के नहीं बताया जाता है ऑप्शन में, तो इसी तरह के से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज जो किए हैं थ्योरी के आधार पे कुछ क्वेश्चन किए हैं, इस आधार पे आप किसी भी चैप्टर का सवाल बनाइएगा तो आसानी से बनेगा। लेकिन ये बेसिक था, कल बताएंगे कि कैसे भारी सवाल भी इसी से बनता है। देखिएगा इससे बाहर कोई नहीं जाएगा, इसके अंदर ही सब सवाल आएगा। चलिए देखिए जैसे अभी देखेंगे पावर में जो है 8 के पावर में 3 है, इधर क्या है 3 7, दोनों सवाल देखेंगे साथ में। और देखिए ऑप्शन है, अगर ये आपको मालूम है क्या ऑप्शन होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, देखिए 360 को पहले तोड़ लीजिएगा, 360 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 से लगाइए तो क्या होगा 180, 2 से 90, 2 से क्या होगा 45, फिर 3 से लगाना है तो 15, और क्या है
फिर 3 से तो 5। क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर में क्या 3, और 3 के पावर में 2, और क्या है 5 के पावर में 1। तो पहले क्या करना है? पहले तो आप भाजकों की संख्या निकालना है। नंबर ऑफ डिवाइजर क्या है? नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होगा? नंबर 3 प्लस 1, 2 प्लस 1, और क्या होगा 1 प्लस 1। अब बताइए 4 गुने 2 गुने 2, 4 गुने 2 गुने 2। ठीक है, इधर देखिए 4 दूनी 8, क्या होगा? देखिए इधर 2 से लगाइए 180, फिर 2 से लगाइएगा तो क्या मिलेगा? 90। 2 से लगाइएगा तो 45, 3 से लगाइए 15, फिर 3 से लगाना है क्या मिलेगा? 5। क्या है? 3 के 2 के पावर में 3, फिर क्या है 3 के पावर में 2, इधर क्या है 2 प्लस, इधर ये 2 प्लस है, इधर हो जाएगा 3, हो जाएगा 3 होगा। तो 4 तिया 12 क्या होता है? सॉरी, तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, क्या होगा 24। इधर ये भाजकों की संख्या क्या होगा? 24 निकलेगा। तो भाजकों की संख्या 24 निकलता है तो क्या करना है? 360, यानी क्या है 360, और क्या नंबर ऑफ डिवाइजर क्या निकला है? 24, और बटा 2 करना है तो 12। क्या है 360 के पावर में क्या है? 12। ये किस ऑप्शन में दिया है? ये बार बार पूछा गया सवाल है। तो क्या ऑप्शन सी में है? ऑप्शन सी में है। अच्छा चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन जो 8 के पावर में 3 है। क्या है? 8 के पावर में 3 है। भाजकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो बताइए, ऑप्शन में दिया हुआ है 8 के पावर 15, 8 के पावर में 10, 8 के पावर में क्या है 5, 8 के पावर में 6। देखिए इसको निकाल के 8 को तोड़ लीजिएगा पहले। देखिए 8 को तोड़, पावर वाला इसीलिए लास्ट में लिए है कि पावर वाला में कुछ करना पड़ता है लास्ट में। देखिए देखिए क्या करना पड़ता है। 4 2 से 2 के पावर में क्या है? 2 के पावर में 3, क्या है 2 के पावर में 3 है। तो देखिए, तो भाजकों की संख्या क्या होगा? क्या होगा भाजकों की संख्या? देखिए इधर क्या होगा भाजकों की संख्या? 8। इधर देखिए, अभी लाइन आउट कर लीजिए। देखिए देखिए इसका होल पावर में 3 था, इसका पावर में 3 निकला, तो क्या होगा 2 के पावर में होगा 9। पावर वाला में देखिए यही करना रहता है, मिस्टेक हो गया था। 3 के देखिए तोड़ने के बाद 2 के पावर में 3 मिला, लेकिन इसके होल पावर में 3 है तो 9 होगा। और 9 होगा तो क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ डिवाइजर। बताइए नंबर ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर क्या होगा? नंबर ऑफ डिवाइजर 9 प्लस 1 यानी 10। क्या निकला है? 10। तो आप बताइए, अब क्या बताइए? अब बताना है आपको n स्मॉल n बटा 2। n क्या है? देखिए n जो लिखना है तो 8 के पावर में 3, ये सहित लिखना है। 8 के पावर में 3 है, उस सहित लिखना है। पावर में 10 बटा 5 2 करेंगे, यानी n 10 है बटा में 2 तो 5 होगा। अब देखिए इस 3 से 5 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 के पावर में 15। देखिए 8 के पावर में 15, 15 क्या है? 15 ऑप्शन ए में है 15, 15 15 क्या है ऑप्शन ए में। क्या करना है पावर वाला में? इसको तोड़ेंगे और जो मान जो आएगा पावर में, होल पावर दिया उसको गुना करेंगे तो 9 मिला। अब नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होगा? 9 प्लस 1 10 होगा। और क्या करेंगे जब निकालना होगा गुणनफल, गुणनफल भाजकों का गुणनफल निकालना होगा, क्या करेंगे? n जो है n क्या है? बड़ा n और छोटा n/2 जो करना है, तो बड़ा n का वैल्यू ये पूरा लेना है, ये पूरा लेना है, नहीं तो आंसर जो है ना गड़बड़ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे हाई से हाई लेवल के क्लास सवाल करेंगे, और देखेंगे कि इसी के अंदर से सवाल आता है। थ्योरी के आधार पर आप बनाते हैं कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा, इस आधार पे कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा,
कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो आपसे बनेगा, आपसे इसी में से बनेगा। और चलिए कल जो है ना, कल की क्लास में देखेंगे कि किस किस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, कितना हाई लेवल का क्वेश्चन भी आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए तो आपको मेरा मकसद है कि बेसिक से हाई लेवल तक का क्वेश्चन कराए यहाँ पर, बेसिक से हाई लेवल तक, ताकि आपका किसी भी क्वेश्चन का कोई शिकायत ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सपोर्ट करिए भाई को। देखिए 100 सेट कराएंगे 15 मार्च से ग्रुप डी का, अब साथ में बने रहिए। चलिए थैंक यू।